बात कर लो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बाबू, आज शाम का टाइम था, ये इवनिंग टाइम है और बाबू बाहर घूमने के लिए, वैसे तो बाबू की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट बाहर घूमने के लिए एकदम। बाबू बाइक से जाओगे? Where are we going? लेट्स गो द बाइक। No, I'm not going to the bike. Let's go. Let's go for walk. लेट्स गो पैदल पैदल। Let's go for a walk. Walk. वॉकिंग पे नहीं जाना उसको। गॉगल लगा। Bike Saturday only. Saturday, Sunday. Okay? Bike Saturday and Sunday. चलो. चलो चप्पल पहनो. बाय बाय। मम्मी को बोलो. डैडी से बेटा। मम्मी. डैडी मम्मी. बेटा मेरा हाथ ये दुखा देगा, एक हाथ से थोड़ी पहना पाऊंगी। एक हाथ से जो काम कर पा रही हूँ, बिना एक हाथ का सपोर्ट लिए काम ही नहीं हो रहा है मेरा कोई। तो मेरे हाथ में ना ड्रेसिंग हुई है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि मेरे नाखून हल्का सा उखड़ गया है और ये पट्टी हो रखी है, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। हाथ में पट्टी करा के आई हूँ आज। और ये पट्टी पता है कैसे हुआ है, किस वजह से मेरा हाथ ये काम नहीं कर रहा है, मतलब इस उंगली में मेरे लग गई है। बस एक रीज़न है, बाबू की कार, और कोई रीज़न नहीं है। मतलब इनकी कार की वजह से मैं ऐसे हो गई, अब मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। काम मतलब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ और पट्टी लग गई है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे उसकी कार में मेरा नील्स फंस गया था और ऐसे खींच गया था ज़ोर से। तो वो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हुआ, पता नहीं चला कि नेल्स उखड़ गया, और बाद में इतना पेन और सूजा हुआ है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बड़ा हल्का सा टच भी होता है ना तो बहुत पेन होता है। सिर्फ बाबू की कार की वजह से हुआ ये, मतलब किसी काम को करने की वजह से नहीं हुआ। बाबू की टॉय की वजह से हो गया। इतना रिस्की होता है टॉय वॉय, मतलब जितना कम रहे उतना ही सही है, ज़्यादा रहने पे यही हाल हो। देखो किधर भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर पड़ा रहता है, तो समेटने के चक्कर में मेरा ये नाखून फंस गया उसमें, और उसके बाद मैंने अचानक से झटके से खींचा और मेरा नाखून उसी में फंसा था, इसलिए नाखून भी निकलने जैसा हो गया। उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, मुझे पट्टी करानी पड़ेगी 3-4 दिन के बाद। तो फिलहाल तो मैं एक हाथ से काम एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ से काम ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पट्टी निकल जाएगी, फिर इन्फेक्शन का डर होगा। बाबू तो रो रो के गया बाहर घूमने, और शाम लंच बनाना है, बट लंच में मैं सोच रही हूँ लंच बनाऊँ कैसे, सॉरी लंच क्या डिनर, कुछ भी बोल देते हैं, लंच डिनर पता ही नहीं चलता। लंच कब हो रहा है डिनर कब हो रहा है पता ही नहीं है। तो अभी शाम हो गई है, डिनर बनाना, तो बिना दोनों हाथ लगाए तो खाना बन ही नहीं पाता है। अब मैं सोच रही हूँ एक हाथ से ऐसा कौन सा रेसिपी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँगी तो एक हाथ से तो नहीं हो सकता, एक हाथ से सपोर्ट लेना पड़ता है। और मेरी मेहंदी देखो छूट, कैसी लगी मेरी मेहंदी? इस बार की अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं इतनी अच्छी लग रही है, बट लगा लिया था। तो फिलहाल बाबू गया अभी घूमने, और मैं सोच रही हूँ कि मैं रात की लंच, सॉरी मेरे मुंह से ना लंच ही निकलता रहता है मैं। लंच ज़्यादा बोलते बोलते लंच लंच करते करते ना लंच ही निकलने लग गया। अब डिनर की बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि दोपहर का लंच कुछ ज़्यादा ही बोलती रहती हूँ मैं। इसी वजह से
तो चलो अभी जाते हैं किचन में, उसके बाद मिलते हैं। तो बाबू ने तो आज कुछ खाया भी नहीं है और फ्रिज में रखा है पनीर। अब मैं सोच रही हूँ इसका पनीर भुर्जी बनाऊँ, क्योंकि पनीर भुर्जी बना सकती हूँ मैं एक हाथ से। तो एक हाथ भीगे ना, इस वजह से कुछ ऐसा ही खाना बनाना है ताकि मेरा हाथ गीला ना हो। बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने वाला चीज़ बनाऊँगी तो बार बार हाथ गीला होगा और ये हाथ भी गीला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हाथ से ही हो पाता है। तो ये देखो मैंने चिया सीड भिगो के रख दिया जल्दी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ इस वजह से। तो बस अभी बनाएंगे पनीर भुर्जी। अभी तो बाबू आया नहीं है, मैं सोच रही हूँ कुछ तैयारी कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ पनीर भुर्जी के लिए टमाटर, प्याज, मिर्ची ये सब कट कर लेते हैं। और बाबू का भी खाना अलग बनाना। आज उसने स्कूल में भी खाना नहीं खाया क्योंकि उसको 2 दिन से फीवर है, हल्की हल्की सी अभी भी होगी। ऐसे तो बॉडी उसका गर्म नहीं है, बट उसने दवा भी पी रखी है। फीवर तो नहीं बट कुछ खा नहीं रहा है, तो उसके लिए अलग खाना बनाना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। तब बारिश होती है तब मौसम ठंडा होता है, जब बारिश नहीं होती तो गर्मी उसका डबल हो जाता है। और मैं एक चीज़ दिखाऊँ मैंने क्या लिया छोटू सा बास्केट। ये बास्केट मुझे लगा कि सब्ज़ी की काटने की ज़्यादा काम आएगा, तो इसलिए मैंने ये बास्केट ली है, क्योंकि इसमें सब्जियों को कट भी कर दो और इसको वॉश करते टाइम भी बहुत सही है। इसका पानी सीधे नीचे हो जाएगा और अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि और किसी ऐसे बर्तन में यूज़ करो ना, वॉश करो तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होता। मतलब अगर उसमें थोड़ी बहुत डस्ट वस्ट रहता है तो वो उसी में रहता है। तो ये मुझे सही लगा, इसलिए मैंने बास्केट ले ली सिर्फ सब्ज़ी के लिए। तो कैसे लगे बताना। और एक लिए मैंने ये लिया है मैंने बॉक्स। ये मैंने लिया है इसमें आटा रखने के लिए, जो रोटी बनाते टाइम आटा यूज़ होता है, वो आटा इसमें रखने के लिए। क्योंकि ना बार बार निकालना पड़ता है, इस वजह से बार बार आटा निकालो फिर रखो फिर निकालो। तो इस वजह से मैं इसको एक सेपरेट बॉक्स लेना चाहती थी, ताकि इसमें आटे को रख दूँगी और फिर मुझे डेली बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। तो कैसे लगा मेरा आइडिया बताना ज़रूर। मैंने खुद से ऐसे सोचा कि ये आइडिया सही है और मैं ऐसा बॉक्स ले रही थी, और इसके लिए ही ये बॉक्स बना हुआ है। तो ये इसी यूज़ में लोग लेते हैं, बाकी आप यूज़ तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो बस मैंने इसको आटे के लिए ही लिया है, सिंपल। बस इसमें आटा रख दो और बार बार निकालना नहीं रहेगा, बार बार उसको रखना नहीं रहेगा। एक बार इसमें भर के रख दो, उसके बाद रोटी जब बनानी हो, जब आप यूज़ करो, उसके बाद ये बॉक्स को बंद करके फिर रख दो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये मैंने ये लिया। और ये सब्ज़ी काट के वॉश करने के लिए मैंने लिया बास्केट। तो ये दोनों लिया और मैंने ऐसा सोचा, मेरे माइंड में ये आइडिया आ गया तो मैंने ले लिया, क्योंकि ये मुझे दिख गया था तो इसलिए ले लिया। तो फिलहाल अभी तो मुझे अंडा भुर्जी बनानी है, सॉरी सावन चल रहा है, पनीर भुर्जी बनानी है मुझे। अंडा बोल दिया, बनाती नहीं हूँ उतना ज़्यादा, कभी कभी बनाती मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ। और तो बस मेरा आइडिया कैसे लगा बताना ज़रूर। वैसे आइडिया अच्छा ही है, बहुत लोगों के माइंड में आता होगा, मेरे भी आ गया ऐसे अचानक से। जब भी अचानक से ही मेरे माइंड में आता है, जब मुझे कुछ अनकंफर्टेबल मतलब कुछ अजीब सा लगता है ना, जो चीज़ करो और वो सही से होता नहीं है, तो माइंड में आइडिया अपने आप आ जाता है। तो वैसे आ गया और मैंने ले लिया। तो फिलहाल अब जा रही हूँ मैं उसको कद्दूकस करने, पनीर को कद्दूकस करूँगी, तो उसके बाद ही तो बनाऊँगी। तो चलो बना लेती हूँ। अभी बाबू आएगा फिर उससे मिलाती हूँ। वैसे वो घूमने गया है, वॉक पे गया है। उसका मन था बाइक से घूमने का, लेकिन बाइक से नहीं लेके गया, उसको पैदल लेके गए। थोड़ा उसकी वॉकिंग हो जाएगी, और बाइक पे फ़िलहाल वो अच्छे से बैठ भी नहीं पाता है, तो इस वजह से वो पैदल गया। और मेरी हालत देखो गर्मी की वजह से। शायद बाबू आ गया हुआ मेरे बातें को, क्या हुआ मेरे बेटा को? घूम के आया लेकिन मन नहीं भर रहा है घूमने से भी नहीं भर रहा है। कितना भी घूम लेंगे लेकिन इनका मन नहीं भरता घूमने से। Where do you live? What is your father name? Is Mustard? What is your mother name? And what is your name? My name is Riyansh.
प्रियांश का मन नहीं भरता भाई घूम घाम के, कितना भी ये घूम ले इसका मन ही नहीं भरता। कितना भी घूम, बिस्तर देखो क्या कर रखा है, बिस्तर की हालत क्या कर रखा है इसने। कितना भी सेट करके रखो लेकिन ये सेटिंग बिगाड़ के ही रखता है। महाराजा की तरह बैठे हैं। करो, चुप हो जाओ। मैम कैसे बोलती हैं, कैसे बोलती है मैम? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप चुप, मूव ऑन, ऐसे बोलती मैम। बोलो हाँ मम्मा, बोलो बोलो हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, ऐसे बोलती है मैम। क्या करूँ मैं तो डर जाता हूँ मैम जी। ऐसे मैम बोल देती है बेटा को। बोलो हाँ मम्मा, हाँ मम्मा। अभी साइलेंट मोड में है तो भैया चलो यहाँ से। यहाँ मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है और ये मैं टमाटर प्याज भून रही हूँ नमक डाल के। वैसे पहले मैंने तड़का दिया था, उसके बाद मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छे से गल जाए। फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे, नमक वमक, उसके बाद सबसे बाद में पनीर भुर्जी डालूँगी। तो इस तरीके से पनीर भुर्जी बनता है। तो सबसे पहले इसको भून लेंगे, जब ये अच्छे से गल जाएगा, सूख जाएगा, मसाला ऐड करके लास्ट प्रोसेस होता है पनीर डालना, क्योंकि पनीर को ज़्यादा पकाना नहीं है तो 5 मिनट में हो जाता है। यहाँ देखो मैंने बाबू खिचड़ी बनाई, कुकर की हालत ऐसी हो गई है। खिचड़ी बनाई आज उसके लिए, क्योंकि पनीर भुर्जी साथ थोड़ा बहुत ही खाएगा, क्योंकि रोटी के साथ खाता नहीं है। और मैंने एक हाथ से आटा भी गूँथा है, एक हाथ से, मतलब पट्टी में टच ना, इसलिए एक हाथ थोड़ा बहुत इस उंगली से सपोर्ट लिया और आटा गूँथा मैंने। और बनानी रोटी। बाबू बोर हो रहा है तो अभी जाके वो टीवी ऑन कर रहा है, बंद कर रहा है, फिर ऑन कर रहा है, बंद कर रहा है। फिलहाल अभी बैठा है चुपचाप से। मन नहीं लग रहा है क्योंकि बाबू को भी फीवर था थोड़ा सा, अभी तो फीवर कम हुआ है, मतलब उतर गया है, दवा तो अभी भी पी रहे हैं। तो इसको भी मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो फीवर में तो बड़ों को भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसलिए मुझे लग रहा है फीवर की वजह से ऐसा कर रहा है। तो बस गर्मी देख रहा हूँ, पसीना चेहरे पे। और मैं एक हाथ से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मतलब मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है, इरिटेटिंग सा लग रहा है ये पट्टी लगा के हाथों में। एक हाथ से कैसे काम होता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो एक हाथ से कुछ भी कर रही हूँ, ये इस हाथ को सपोर्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये उंगली टच हो जा रहा है, बहुत पेन कर रहा है। गुस्सा आ रही है बहुत तेज में, फेस से लग रहा है ना गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा। बात कर लो। हेलो हेलो, हाँ आजा। इतना इम्पोर्टेंट। अच्छा मैम से बात कर रहा है अपने। बाय मैम। अच्छा ठीक है, बोलो हेलो। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। दूध पियो आओ। हेलो। हाँ अच्छा, बात करो, बात करो, बात करो। हो गई 4-5 लोगों से बात। हेलो, बात करो। किससे बात कर रहा है बाबू? किसका कॉल है? हैं? किसका कॉल है? तो ये था मॉर्निंग का क्लिप। और आज बाबू स्कूल गया था इसी ड्रेस में, और क्योंकि बाबू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है
तो इसलिए बाबू को स्कूल से जल्दी ले आए हैं। और घर पे आके भी वो सुस्ते सुस्ते सा आया, कुछ खा भी नहीं रहा था, तो यहाँ पे आके लेटा है। तो ये था आज का ब्लॉग। कैसे लगी वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।